हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट स्टडी पॉइंट में। आज का हमारा टॉपिक है अनुपात तथा समानुपात। इसे हम डेली 7 क्वेश्चन क्लास में ना करके कंप्लीट टॉपिक करने की कोशिश करेंगे जितना आज हो पाएगा, और बाकी नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं इसे। तो उससे पहले हम ये समझ लेते हैं अनुपात और समानुपात। अगर किसी भी दो डिजिट के बीच में इस तरीके की दो डॉट लगी होती हैं तो हम उसे बोलते हैं अनुपात, और इसी तरीके की अगर चार डॉट लगी होती हैं तो हम उसे बोलते हैं समानुपात। इसका मतलब होता है अगर a रेशो b के बीच में अनुपात है और वही अनुपात c रेशो d के बीच में भी हो तो इन दोनों के बीच में समानुपात का साइन लग जाता है। यानी कि a रेशो b के बीच में जो अनुपात है वही अनुपात c रेशो d के बीच में है, ये वो घोषणा करता है। तो इसी प्रकार हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने, यदि a रेशो b 3:2 तथा b अनुपात c 3:4 हो तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करिए। चलिए देखते हैं। a अनुपात b हमें दे रखा है क्वेश्चन में 3:2 और b अनुपात c हमें क्वेश्चन में दे रखा है 3:4, और आपसे पूछ लिया क्वेश्चन में a रेशो b रेशो c हमें बताना है क्या होगा। तो आपको इस क्वेश्चन में याद रखना है सबसे पहला पॉइंट कि क्वेश्चन में a रेशो b अलग दिया है, b रेशो c अलग दिया है। क्वेश्चन में जो डिजिट कॉमन होगी वो हम बीच में रखेंगे। जैसे कि यहाँ पे भी b है और यहाँ पे b है, तो b हमने रख दिया बीच में। आपको बस इतना ही ध्यान देना है, जो कॉमन होता है वो बीच में रखते हैं। फिर हम क्या करेंगे, a रेशो b 3:2 दे रखा है तो हमने लिख दिया ये इसके नीचे। फिर b रेशो c यहाँ 3:4 दे रखा है तो b के नीचे रखेंगे 3 और 3 के आगे c के नीचे लिखेंगे c 4। अब यहाँ पे हम इनका रेशो कंबाइन करेंगे कि a b c एक्चुअल में है क्या। तो उसके लिए ये जगह खाली है तो ये 3 आ जाएगा यहाँ पर खाली स्थान पर, और ये जगह खाली है तो इसका पड़ोसी आ जाएगा यहाँ पर। आपको बस ये याद रखना है जो जगह खाली होती है उसका पड़ोसी उसके साइड में आके बैठ जाता है। अब इनके हम नीचे नीचे कर लेंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। तो a रेशो b रेशो c हमारा आंसर आ गया 9 6 8। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। कर लीजिए इसे नोट, और इसका साथ के साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आपको काम आएगा। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। इसमें लिखा है यदि a अनुपात b 3:4 तथा b अनुपात c 8:9 हो तो a अनुपात c क्या होगा। तो यहाँ पर आपको a अनुपात b 3:4 दे रखा है और b अनुपात c 8:9 दे रखा है। यहाँ पे भी हमारा b कॉमन है तो हम लिखेंगे a रेशो b रेशो c, b रखेंगे हम बीच में। अब क्वेश्चन में a 3 है तो b 4 है, और b के साथ c 8 9 है तो b के नीचे b आ जाएगा 8 और c के नीचे आ जाएगा 9। अब यहाँ पे ये जगह खाली है तो पड़ोसी उठ के आ जाएगा 8 यहाँ पर, और यहाँ पे आ जाएगा 4 उठकर। क्वेश्चन में आपसे पूछा है a रेशो c क्या होगा, तो हमें केवल a रेशो c बताना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम b को हम नोट ही नहीं करेंगे, इसे हम क्वेश्चन में से भूल जाएंगे। तो 3 की 8 में गुणा करके लिख देंगे यहाँ पर, और अनुपात 4 के गुणा करके लिख देंगे हम यहाँ पर। अब आपको मल्टीप्लाई नहीं करनी है डायरेक्ट, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद अनुपात का मतलब होता है जहां तक कटे काटो। तो सिंपल आपको याद रखना है कि यहाँ पे इसे हम सोल्व कर सकते हैं अभी कि 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो यहाँ बच गया 2 एकम 2 और यहाँ बच गया 3 एकम 3। तो a हमारा ये हो गया 2 और c हो गया 3, तो 2:3 हो गया इसका राइट आंसर। अगर हमने डायरेक्ट पहले ही मल्टीप्लाई कर दी तो कई बार सोल्व करने में कठिनाई होगी, तो इससे अच्छा आप मल्टीप्लाई शो करके और जहां तक कटे काट लो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार आप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। इसमें लिखा है यदि x रेशो y 12:5 तथा z रेशो y 21:16 हो तो x रेशो y
सॉरी एक्स रेशो जेड क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है x का अनुपात दिया है y के साथ 12:5 है, और फिर आपको दे दिया z का अनुपात y के साथ, और ये दे रखा है हमें क्वेश्चन में 21:16 है। अब यहाँ पर हमें सोल्व करने के लिए पहले देखना है एक तो कॉमन क्या है, और क्वेश्चन में आपसे x और z के बारे में पूछा है केवल, तो वो हम लिख लेते हैं साइड में, x रेशो z ये हमसे पूछ रहा है वो क्या होगा। तो क्वेश्चन में सबसे पहला पॉइंट आपको जान लेना है कि कॉमन क्या है। तो यहाँ पे कॉमन है हमारा y, तो y रखना है हमें बीच में, तो हम लिख लेते हैं x अनुपात y अनुपात z। तो x अनुपात y आपके पास है 12 और 5, तो हम लिख लेंगे 12:5। फिर क्वेश्चन में था z और y, पहले z है फिर y है, तो मतलब z की वैल्यू पहले नंबर पे क्या है 21, और y की वैल्यू क्या है 16, तो हम लिखेंगे पहले y, तो y कितना दे रखा है हमें 16 अनुपात, अब z पहले नंबर पे, तो पहले नंबर पे है क्या 21, तो लिख लेंगे हम 21। बस ये बात आपको याद रखनी है, या डायरेक्ट हम ऐसे कह सकते हैं, यहाँ पे z रेशो y लिखा है और यहाँ पे y रेशो z, तो ये हमने अपोजिट कर दिया, तो इनका रेशो भी अपोजिट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये संख्या उठ के आ जाएगी 16, और यहाँ पे ये संख्या उठ के आ जाएगी 5। क्वेश्चन में x और z के बारे में पूछा है, तो y को हमें लेना ही नहीं है, ये बात हमें याद रखनी है। तो हम लिखेंगे x के नीचे x 12 × 16 और y के नीचे y 5 × 21। अगर ये सोल्व होता है तो हम कर लेंगे, अदरवाइज नहीं। क्वेश्चन में ये सोल्व हो जाएगा अभी, 3 सत्ते 21, 3 चौक 12। अब ये सोल्व होगा नहीं, तो 16 चौका 64 अनुपात 7 पंजे 35, तो 64 अनुपात 35 इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर, जो आपको याद रखना है। तो इसमें आपको सिंपल क्या करना था कि y कॉमन था वो बीच में रखना था, उसे हमें चेंज करना है। कर लीजिए इसे नोट, और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें लिखा है हमारे सामने, यदि a अनुपात b 3:4, b अनुपात c 5:7 तथा c अनुपात d 8:9 हो तो a अनुपात d क्या होगा। अब क्वेश्चन में कई बार कैलकुलेशन करते टाइम हम क्या करते हैं, उल्टा n बनाते हैं, ये पहले का रूल था, लेकिन मैंने आपको जो सिखाया है उससे आप कितने भी रेशो आ जाए हम एक साथ क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। जैसे हम डायरेक्ट अभी फिलहाल मैं लिख देता हूँ a b c और d। क्वेश्चन में a अनुपात b हमें दे रखा है 3:4 है, b अनुपात c हमें दे रखा है 5:7 है, और c अनुपात d हमें दे रखा है 8:9 है। अब यहां से वो कुछ भी पूछ ले आपसे, a रेशो c पूछ ले, a रेशो d पूछ ले, किसी का भी रेशो पूछ ले, हम यहाँ पे बता सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो क्वेश्चन पूछा है हम उसी पे ध्यान देंगे, तो वो आपसे a रेशो d के बारे में पूछ रहा है। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे दो जगह खाली है, तो ये वाला जो 4 है ये दोनों जगह ही उठ के आएगा। ये जगह खाली है तो यहाँ पे 7 आएगा, ये जगह खाली है तो यहाँ पे 5 आएगा, और ये दो जगह खाली है तो ये 8 दोनों जगह ही आएगा। अब बी और सी का कोई इतना खास मतलब है नहीं, तो वो हम लेंगे भी नहीं। तो ए अनुपात डी करना है, तो यहाँ पे 3 × 5 × 8 अनुपात 4 × 7 × 9 ये हो जाएगा। अगर सोल्व हो सकता है तो कर लेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब ये सोल्व होगा नहीं, तो 5 दूनी ये हो गया 10, और यहाँ पे 7 तिया 21, तो a अनुपात d हमारा आ गया 10:21, ये हो गया आंसर। तो सिंपल आपको याद रखना है कि ये जो जगह खाली होती है उसके बराबर वाला इंसान वो उठ के आ जाता है नंबर, तो ये नोट कर लीजिए। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, यदि a अनुपात b 3:4 तथा b अनुपात c 4:7 हो तो a + b + c का बटे में दे रखा है c क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे हमें क्वेश्चन में a अनुपात b 3:4 दे रखा है, b अनुपात c क्वेश्चन में दे रखा है 4:7 हो तो a + b + c और इस पूरे का अपॉन c सोल्व करके बताना है क्या आएगा। क्वेश्चन में कॉमन हमारा देखना है क्या है, तो कॉमन हमारे यहाँ b है,
और b की वैल्यू यहाँ लिखी है 4 और b की वैल्यू यहाँ भी 4। अगर कॉमन दी गई वैल्यू की, कॉमन जो चीज है b है और उसकी जो वैल्यू है वो भी अगर कॉमन हो तो हमें सॉल्यूशन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमारे इस क्वेश्चन में a हो जाएगा 3, b हो जाएगा 4, c हो जाएगा 7 और अपॉन में c है 7। आपको सॉल्यूशन करके a b c कंबाइन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इन दोनों की वैल्यू सेम है। तो a 3 b 4 c 7। अब कर लेंगे सोल्व, तो 3 और 4 7 और 7 14, 14/7 इसका आंसर आ जाएगा 7 दूनी 14। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो जब भी दी गई आपको ए बी सी में से अगर कॉमन है जो भी, जैसे बी कॉमन है और उसकी वैल्यू भी अगर कॉमन आ रही है तो सॉल्यूशन करने की कोई जरूरत है नहीं, डायरेक्ट हम अपना क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। कर लीजिए सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, इसमें लिखा है यदि a का 60% बराबर b का 3/4 हो तो a अनुपात b क्या होगा। देखिए a का 60% बराबर b का 3/4, पहले तो हमें यही सोल्व करना है और फिर पता चलेगा a अनुपात b क्या होगा। तो a का की के का मतलब होता है गुणा, 60% हटेगा तो अपॉन में आएगा 100 बराबर b का मतलब गुणा 3/4। यहाँ पे ये सोल्व हो सकता है, फिलहाल 0 से 0 हम काट लेते हैं, सिंपल, ज्यादा नहीं। अब a हम यहीं पे रखते हैं और b इधर गुणा में है तो इधर आएगा तो वो बदल जाएगा भाग में, तो a अपॉन हो गया b बराबर 3/4। जो पहले यहाँ संख्या लिखी पहले हमेशा वही उतारते हैं, फिर ये संख्या उधर जाएगी तो 10 ऊपर 6 नीचे, तो 10 ऊपर आ जाएगा 6 नीचे। आपको याद रखना है, आपको जो अल्फाबेट दे रखे ए बी वो एक साइड और नंबर एक साइड लिख लेने हैं। उसके बाद जहां तक सोल्व हो सोल्व भी कर लेंगे। 3 दूनी 6, 2 पंजे 10, तो a अनुपात b यानी कि a/b बराबर यहाँ आ गया 5/4। इसके बाद क्वेश्चन में आपसे जो पूछे बता दो, a अनुपात b पूछ रहा है तो a के सामने a की वैल्यू है, b के सामने b की वैल्यू है, तो इसका अनुपात हो गया 5:4। ये हो गया हमारा आंसर। आप हमेशा एक चीज और याद रखेंगे, 5:4 कह दें या 5/4 कह दें, दोनों बात एक ही है। कर लीजिए सर वोट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, इसमें लिखा है यदि a बराबर b का 4/5 तथा b बराबर c का 5/2 हो तो a अनुपात c क्या होगा। अब ज्यादातर क्वेश्चन अभी फिलहाल हम जो कर रहे हैं वो सिंपल रेशो निकाल रहे हैं, अभी थ्योरी वाले क्वेश्चन आएंगे। अगर हमने ये क्वेश्चन अच्छे से सीख लिए तो थ्योरी वाले हमारे लिए बहुत आसान हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, लिखा है a बराबर b का 4/5 हो और आगे दे रखा है कि b बराबर c का 5/2 हो तो a अनुपात c क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में a बराबर b का मतलब गुणा होता है, अगर इधर लेकर आएंगे तो वो आ जाएगा a के अपॉन में, तो यहाँ पे पिछले क्वेश्चन की तरह 4 ये रह गया 5। अब आगे सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे b के साथ c दे रखा है, c इधर आएगा तो c हो जाएगा अपॉन में, ये हो जाएगा 5/2। तो क्वेश्चन में b कॉमन है तो हम b की वैल्यू अगर यहाँ देखें, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, तो इसका मतलब a अनुपात b अनुपात c अगर सोल्व करें तो a 4 है, b 5 है, c 2 है, ये आ गया। लेकिन आपसे पूछा a रेशो c क्या होगा, तो हम सिंपल a और c उठा लेंगे यहाँ से, a 4 c 2। अनुपात का मतलब होता है जहां तक कटे काटना, तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, ये आ गया हमारा 2:1। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। आपको याद रखना है जब b कॉमन है, उनकी वैल्यू भी सेम है, तो हम डायरेक्ट इसे रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। कर लीजिए सर नोट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, लिखा है यदि 2a बराबर 3b तथा 4b बराबर 5c हो तो a रेशो c क्या होगा। देखते हैं, इसमें आपका लिखा है 2a बराबर 3b के है, फिर सेकंड आपको दे रखा है 4b बराबर है 5c के, तो a रेशो c क्या होगा। तो a और b एक तरफ कर लेंगे, भाई a में यहीं पे रखता हूँ, b इधर आएगा तो b अपॉन में,
3 इधर ही है, 2 उधर जाएगा तो वो अपोन में। सेम ऐसे यहाँ पे करेंगे, b अपॉन सी हो जाएगा और 5 अपॉन 4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे b कॉमन है, उनकी वैल्यू अलग अलग है। तो हमें सेम करने के लिए क्या करना होगा, a अनुपात b अनुपात c। तो a 3 है, b 2 है, यहाँ b 5 है और b के साथ c 4 है। अब इसे हम सोल्व करेंगे तो ये जो खाली है यहाँ जाएगा 5, ये जो खाली यहाँ जाएगा 2। अब क्वेश्चन में आपसे ए सी के बारे में पूछा है तो इसे हम लेंगे नहीं। तो ए हो जाएगा 3 पंजे 15, बी हो जाएगा 4 दूनी 8, तो 15 अनुपात 8 इसका हो गया आंसर। कर लीजिए इसे नोट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने लिखा है, यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो a रेशो b रेशो c क्या होगा। तो यहाँ पे आपको 2a बराबर 3b बराबर 4c ये डायरेक्ट दे दिए। अब की बार a और b अलग अलग नहीं है, तीनों एक साथ दिए हैं। तो आपको डायरेक्ट ट्रिक याद रखनी है, यहाँ पे a रेशो b रेशो c अगर ये निकालना है तो a की वैल्यू निकालनी है पहले, तो जो मल्टीप्लाई में है उसे हम बटे में लिख लेते हैं। मतलब a की वैल्यू हो जाएगी 1/2। सेम ऐसी b की वैल्यू हो जाएगी, b के साथ गुणा में 3 है तो 1/3, c के साथ 4 है तो 1/4। अब आपको याद रखना है जो रेशो होता है वो बटे में होता नहीं है, तो उसके लिए हम इसे नीचे की वैल्यू हटाने के लिए नीचे का ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम 2 3 4 का आएगा 12, तो ऊपर कर लेंगे हम 12 की मल्टीप्लाई तीनों में, जिससे कि नीचे की संख्या हट जाए। तो 2 छिक्का 12, 3 चौक 12 और 4 तिया 12। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ए अनुपात बी अनुपात सी यानी कि 6 अनुपात 4 अनुपात 3। कर लीजिए इसे नोट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, यदि a/3 b/4 बराबर c/5 हो तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। तो देखिए a/3 बराबर b/4 बराबर c/5 ये हो तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। जब आपके पास क्वेश्चन मल्टीप्लाई में था तो वो अपोन में चला गया था। अगर ये अपोन में लिखा है तो यानी कि इसकी वैल्यू है, a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू 5 है। ये डायरेक्ट इसका हो जाएगा आंसर। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है, अगर a के नीचे जो लिखा है वो मतलब उसकी वैल्यू है, b के नीचे 4 लिखा है वो उसकी वैल्यू है, c के नीचे 5 लिखा है वो उसकी वैल्यू है। कर लीजिए इसे सिंपल नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, इसमें लिखा है, यदि a का 30% बराबर b का 0.25 बराबर c का 1/5 हो तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करो। तो इसे हम सोल्व करते हैं। a का की का मतलब होता है गुणा, 30% हटेगी तो अपन में आएगा 100 बराबर b का मतलब गुणा, और यहाँ पे 0.25 है बराबर c का मतलब गुणा 1/5। तो इसे हम सोल्व करेंगे, यहाँ पे पॉइंट हटेगी तो नीचे 2 जीरो, क्योंकि 2 डिजिट से पहले पॉइंट लिखा है। अब इसे सोल्व कर लेते हैं तो 0 से 0 कट जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा 3a/10 बराबर b के सब साथ हो जाएगा भाई 25 से कम 25, 25 चौक 100 यानी कि b/4 और c/5। अभी मैंने आपको बताया a रेशो b रेशो c अगर आपको बताना है तो अगर नीचे c के लिखा है 5 तो c की वैल्यू हो गई 5, b के नीचे लिखा है 4 तो b की वैल्यू हो गई 4, a के नीचे लिखा है 10 तो a की वैल्यू होगी 10, लेकिन 3 इसके गुणा में भी लिखा है तो वो चला जाएगा अपोन में। तो a की जो प्रॉपर वैल्यू रहेगी वो रहेगी 10/3। तो यहाँ पे मैंने आपको एक और चीज बताई है कि अपोन में किसी का अनुपात होता नहीं है, तो नीचे वाली एलसीएम लेंगे, नीचे यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, तो हम 3 आ जाएगा एलसीएम से 3 की कर लेंगे गुणा, 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ रह जाएगा 10, यहाँ 3 की गुणा होगी तो आ जाएगा 12, और यहाँ 3 की गुणा होगी तो आ जाएगा 15। तो a अनुपात b अनुपात c का आंसर आ गया 10:12:15। तो आपको याद रखना है जो मल्टीप्लाई में होता है वो अपोन में चला जाता है, जो अपोन में होता है वो उसकी वैल्यू बन जाती है। कर लीजिए इसे नोट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथ के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, इसमें लिखा है, यदि a अनुपात b अनुपात c 2:3:4 हो तो a/b रेशो b/c अपॉन मतलब रेशो c/a क्या होगा।
तो देखते हैं, ए रेसो बी रेसो सी हमारे पास है 2:3:4, ये इसकी वैल्यू दे रखी है। क्वेश्चन में पूछा है ए अपॉन बी अनुपात बी अपॉन सी अनुपात सी अपॉन ए क्या होगा। तो ए की वैल्यू हमारे पास 2 है तो 2 लिख दिया ए की जगह, बी की वैल्यू 3 है 3 लिख देंगे, बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 2 है। अब इसे हम कर लेंगे सोल्व। तो फिलहाल तो यहाँ पे 2 दूनी 4 है तो पहले कट ही जाएगा। अब रेशो जो होता है वो अपोन में होता नहीं है, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 12, मल्टीप्लाई कर देंगे हम तीनों में 12 की। अब 12 की गुणा करेंगे तो 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 तो 3 तिया 9, और यहाँ पर आ जाएगा 2, 12 दूनी 24। तो 8:9:24 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बस आपको सिंपल याद रखना है कि अपोन में कभी वैल्यू रेशो में नहीं होती, एलसीएम लेकर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि वो हट जाए। कर लीजिए इसे नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, यदि 1/x रेशो 1/y रेशो 1/z बराबर 2:3:5 हो तो x रेशो y रेशो z हमें फाइंड करना है क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे तो वैल्यू दे रखी है तीनों की अपोन में, और यहाँ पे दे रखी है सिंपल। तो हमें क्या करना है, इसे अगर सिंपल में ले जाना है तो सामने वाली जो हमें रेशो दे रखा है उसे हम रख देंगे अपोन में, यानी कि 1/x से अगर x में ले जाना है तो ये 2 है तो ये हो जाएगा 1/2, y हो जाएगा यहाँ पे 1/3, और z हो जाएगा यहाँ पे 1/5। अब बटे में वैल्यू होती नहीं है तो उसके लिए एलसीएम लेंगे। एलसीएम यहाँ पे आ जाएगा हमारा 30, तो 30 की कर देंगे हम तीनों में मल्टीप्लाई। 30 की मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाली वैल्यू हट जाएगी, 2 से काटेंगे आएगा 15, 3 से काटेंगे आएगा 10, और 5 से काटेंगे तो 5 6 30। तो x अनुपात y अनुपात z हमारा हो गया 15 10 6। कर लीजिए इसे नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, इसमें लिखा है यदि a b से 40% अधिक हो तथा b c से 20% कम हो तो a अनुपात c क्या होगा। चलिए इसे हम डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट करने का तरीका होगा हमारे पास ए बी सी, तीनों के पहले हम इनके फॉर्मेट तैयार करते हैं। लिखा है ए बी से 40% अधिक है तो यहाँ से यहाँ तक हम 40% प्लस कर देंगे, बी सी से 20% कम है तो यहाँ से यहाँ तक हम 20% कम कर देंगे। अब क्वेश्चन में हमारे पास सी का किसी से कोई लेना देना नहीं है, तो यानी कि अगर हम सी को मान लें 100, अगर परसेंटेज दे रखी है तो हमेशा याद रखना है 100 ही मान के करना है। तो सी को मान लिया मैंने 100, 100 का 20% आएगा 20, कम है तो माइनस करके लिख देंगे 80। अब 80 का 40% ये है अधिक, तो 80 गुणा 40/100 हम सोल्व करेंगे तो यहाँ आएगा 8 चौक 32, और 32 ये इंक्रीज कर देंगे प्लस तो ये हो जाएगा 112। तो हमारे पास डायरेक्ट आ गया है ए 112 है, बी 80 है और सी 100 है। क्वेश्चन में हमसे पूछा है ए अनुपात सी क्या होगा, तो 112 है ए और सी है 100, ये जहां तक कटे काट लेंगे। 4 से काटेंगे तो यहाँ आएगा 25, 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, 28 अनुपात 25 ही हो गया इसका आंसर। तो जब आपको परसेंट दे रखी हो तो फॉर्मेट बना के डायरेक्ट हम लिख के कर सकते हैं। कर लीजिए सम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, इसमें लिखा है यदि a अनुपात b 2:3 हो तथा b अनुपात c 4:5 हो तो a प्लस b अनुपात b प्लस c की वैल्यू हमें फाइंड करनी है क्या होगी। तो यहाँ पे कॉमन है b और इनकी वैल्यू है अलग अलग। तो पहले हमें करना है a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। तो a अनुपात b हमें दे रखा है 2:3 है, और बी अनुपात सी दे रखा है 4:5 है। ये 4 आ जाएगा यहाँ पर और ये 3 आ जाएगा यहाँ पर। तो तीनों की वैल्यू निकालने तो 4 दूनी 8, 3 चौक 12 और 5 तिया 15, ये आ गई ए बी सी की वैल्यू। अब ये वैल्यू जो है वो हम इसमें पुट कर देंगे। ए प्लस बी लिखा है तो पहले 8 में प्लस कर लेंगे 12, और फिर आपको b प्लस सी लिखा है, फिर 12 प्लस कर लेंगे 15 के साथ, इसे हम सोल्व कर लेंगे तो 12 और 8 हो जाएगा 20 अनुपात ये हो जाएगा हमारा 27। ये सोल्व होगा ही नहीं, तो 20 अनुपात 27 हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। आपको ये याद रखना है ए बी सी हमारे पास आ चुका है,
फिर वो जो पूछे हम उसमें वैल्यू पुट करके हम उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने x अनुपात y 2:1 हो तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का अनुपात बताना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के साथ। तो हमारे पास x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू है 1, तो जहाँ x लिखा है वहाँ x की वैल्यू लिख देंगे, जहाँ y लिखा है वहाँ y की वैल्यू। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अनुपात 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होगा 4 और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। यहाँ पे सेम 4 प्लस 1, तो 4 में से 1 घटाएंगे आएगा 3 और 4 में 1 जोड़ देंगे हो जाएगा 5। तो 3:5 हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। सिंपल वैल्यू आपको पुट कर देनी है, कैलकुलेशन करके आंसर आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, इसमें लिखा है x अनुपात y 2:5 हो तो 3x प्लस 2y ये रेशो 2x प्लस 5y फाइंड करना है। तो इसमें भी सेम x की वैल्यू हमारे सामने 2 है और y की वैल्यू हमारे पास 5 है। जहाँ x है वहाँ x की वैल्यू, जहाँ y है वहाँ y की वैल्यू। तो 3x का मतलब हो जाएगा 3 गुणा 2 प्लस y का मतलब है 2 गुणा 5। इसका अनुपात हमें बताना है 2 गुणा 2 प्लस 5 गुणा 5। तो जहाँ y लिखा है वहां पे 5 लिख दिया, जहाँ x लिखा है वहां 2 लिख दिया और ये गुणा में आएंगे। अब इसे सोल्व कर लेंगे तो 3 दूनी 6 प्लस 5 दूनी 10 अनुपात, यहाँ बताना है 2 दूनी 4 प्लस 5 पंजे 25। अब इसका अनुपात हमें निकालना है, तो इनका अनुपात मतलब जोड़ का जाएगा 16 और यहाँ पे जोड़ का जाएगा 29। ये हो गया इनका आंसर, कर लीजिए नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, इसमें लिखा है 2a प्लस 3b अनुपात 3a माइनस 2b बराबर 19:9 हो तो a अनुपात b क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया अनुपात का मतलब हम बटे में रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख लेंगे 2a प्लस 3b इसके अपॉन में 3a माइनस 2b बराबर 19/9। अब इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे 9 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दूनी 18a प्लस 9 तिया 27b बराबर 19 तिया 57a माइनस 19 दूनी 38b। अब a के पास आ जाए और b के पास आ जाए, ऐसे सॉल्यूशन कर लेंगे हम। तो b को हम ले आते हैं इधर, क्योंकि माइनस की इधर आएगी तो प्लस की बन जाएगी। 27b प्लस 38b हो जाएगा और इस साइड 57a बचा है तो इधर 18a पहुंचा देते हैं, तो माइनस 18a हो जाएगा। इसमें से हम इसको फिलहाल तो ये तो प्लस करना है, तो 8 और 7 15 और 3 और 3 6 65b बराबर ये माइनस हो जाएगा। 17 में से 8 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 9 और 4 में से ये बचेगा 1 3। ये हो गया a। क्वेश्चन में a और b हम एक साइड कर लेंगे और संख्या एक साइड, तो b हम यहीं पे रखते हैं। a इधर आएगा तो अपॉन में हो जाएगा, 39 यहीं रहेगा, 65 उधर जाएगा तो ये अपॉन में चला जाएगा। अगर ये सोल्व होता है तो कर लेंगे। तेरह के टेबल में आते हैं, 13 तिया 39 13 पंजे 65। क्वेश्चन में पूछा है a अनुपात b क्या होगा। तो a के सामने a लिखा है 5 और b के सामने b लिखा है 3, तो 5:3 ये हो जाएगा आंसर। आप कैसे भी सोल्व कर लीजिए, चाहे 65 यहाँ रहने देंगे और 39 यहाँ लिख देंगे तो b उधर चला जाएगा। आपको याद रखना है b के सामने b है, a के सामने a है। 5:3 हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में चतुर्थानुपाती, तृतीयानुपाती, मध्यानुपाती, इनमें अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं और ये एक अलग फॉर्मूले से सोल्व होते हैं। तो आइए पहले इनके फॉर्मूले देख लेते हैं। तो चतुर्थानुपाती का फॉर्मूला होता है b मल्टीप्लाई c अपॉन a। तृतीयानुपाती का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर अपॉन a और मध्यानुपाती का फॉर्मूला होता है रूट में a मल्टीप्लाई b। तो हम इनके बारी बारी से क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले चतुर्थानुपाती पे हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारे सामने
12, 14, 24 का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा? तो 12, 14, 24 इसमें ये ए है, ये बी है, ये सी है। हमें फॉर्मूला रखना है b मल्टीप्लाई सी, यानी कि 14 गुणा 24 और बटे में आ जाएगा a, मतलब 12। 12 दूनी 24 और 14 दूनी 28। तो मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा चतुर्थ अनुपाती निकल के आ गया 28। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है तृतीय अनुपाती के लिए लिखा है 16, 24 का तृतीय अनुपाती क्या होगा? तो 16 और 24 में ये 16 ए है, 24 बी है। तो इसमें हमें करना है बी का स्क्वायर, तो मतलब 24 गुणा 24 और अपॉन में आ जाएगा ए मतलब 16। आप स्क्वायर करके ना लिख के डायरेक्ट हम लिख लेंगे 24 गुणा 24। अब सोल्व कर लेंगे। 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 2 से काटेंगे आएगा 12 और 12 तिया हो जाएगा 36। तो मतलब इसका सॉल्यूशन करके आ जाएगा 36। कर लीजिए इसे नोट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यानुपाती के लिए लिखा है 6, 54 का मध्यानुपाती क्या होगा? तो यहाँ पर लिखा है रूट ए बी, तो मतलब रूट में लिख देंगे 6 गुणा 54। अब इनकी गुणा कर लेंगे हम, तो गुणा करके आ जाएगा यहाँ पे 324। अब ये देखते हैं 324 किसका स्क्वायर है? तो 324 होता है हमारा 18 का स्क्वायर। ये हो गया इसका आंसर, 18 मध्यानुपाती है। ये तीनों फॉर्मूले हमने इसलिए लिखे हैं जिससे कि आप डायरेक्ट इन पे क्वेश्चन भी देख सकें और तीनों फॉर्मूले अलग अलग हमें पता भी लग जाए। तो आपको याद रखना है चतुर्थानुपाती का बी मल्टीप्लाई सी अपॉन ए, तृतीय अनुपाती का होता है बी स्क्वायर अपॉन ए, मध्यानुपाती का होता है रूट में ए बी। तो इन्हें स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार और फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, इसमें लिखा है 7:13 के पद में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ें कि नई संख्याएं 2:3 के अनुपात में हो? चलिए देखते हैं। लिखा है 7:13, तो हम लिख लेते हैं इसे 7/13। अब इसमें छोटी से छोटी क्या संख्या जोड़े प्रत्येक में, तो हमें नहीं मालूम, तो हमने लिख लिया p। हम इसमें p जोड़ रहे हैं, तो अनुपात बाद में सोल्व करके क्या आना चाहिए? 2:3, यानी कि 2/3। इस इक्वेशन को हम सोल्व कर लेंगे, हमें पता चल जाएगा क्या जोड़ा जाए। तो इसे सोल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 सत्ते हो जाएगा 21 प्लस 3p बराबर 2 की इसमें गुणा करेंगे तो 13 दूनी 26 प्लस 2p। अब 2p इधर लेकर आ जाएंगे, माइनस हो जाएगा, तो 3p में से तो माइनस हो जाएगा 2p और 26, ये 21 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 21। तो यहाँ पे तो माइनस आके आ जाएगा 1p और 26 में से 21 घटाएंगे आ जाएगा 5। तो मतलब एक पॉइंट की वैल्यू 5 है, तो p का मतलब है क्या जोड़ा जाए? तो हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया 5 जोड़ा जाए, तो आपका अनुपात 2:3 में आ जाएगा। कर लीजिए इसे नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, इसमें लिखा है 15:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि नई संख्याएं 3:4 के अनुपात में हो जाए। अब की बार घटाने की बात कर दी, तो 15:19 का मतलब हम इसे लिख लेंगे 15/19। घटाने की बात कर रहा है तो माइनस कर लेंगे, और क्या तो हमें नहीं पता तो p लिख लेंगे। 3:4 करना है तो इसका मतलब है 3/4 वो हो जाएगा। अब इसे हम कर लेंगे सोल्व, सोल्व करके हमारा आ जाएगा आंसर। कर लीजिए इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 किस में करेंगे? 15 चौका 60 माइनस 4p बराबर 19 तिया 57 माइनस 3p। अब यहाँ पर हम सोल्व करेंगे तो 4p तो ले जाएंगे उधर और 57 ले आएंगे इधर, तो 60 माइनस हो जाएगा 57 और ये माइनस का 3p है, प्लस का हो जाएगा 4p। प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, लेकिन संख्या प्लस की बड़ी है तो यहाँ बचेगा केवल p, और 60 में 57 घटाएंगे तो आएगा 3, तो p की वैल्यू आ गई 3। तो इसका मतलब है हमें प्रत्येक पद में से 3 माइनस करना है, तो हमारा अनुपात 3:4 में बदल जाएगा। कर लीजिए इसे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, इसमें लिखा है दो संख्याएं 7:11 के अनुपात में है। यदि इनमें से प्रत्येक में 7 जोड़ने पर इनका अनुपात 2:3 हो जाता है, इनमें से छोटी संख्या कौन सी है? अब की बार आपको बता दिया कि हम उसमें 7 जोड़ रहे हैं,
तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, भाई हर बार हम लिख रहे थे कि 7:11 का मतलब है 7/11, लेकिन अब की बार हम ऐसे ना लिख के हम इसे लिख लेंगे कि ये 7 पॉइंट है और ये 11 पॉइंट है, और इसमें हमने कितना प्लस कर रहे हैं 7, और बाद में अनुपात जो हमें प्राप्त हो रहा है वो हो रहा है 2:3। अब करेंगे इसे सोल्व। जब हमें संख्या ना मालूम हो तो हम उस संख्या को मान लेते हैं p, लेकिन जब संख्या मालूम हो तो अपने अनुपात को मान लेंगे, 7 पॉइंट हो गया, ये 11 पॉइंट हो गया। अब कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 सत्ते 21p प्लस 3 सत्ते 21, यहाँ आ जाएगा 2 की 11 में गुणा करेंगे आएगा 22p प्लस 14। अब इसे सोल्व करेंगे तो ये 21 उस साइड जाएगा तो 22 के पास, तो 22p माइनस 21p हो जाएगा, और 21 के पास आ जाएगा 14, तो हो जाएगा -14। तो यहाँ पे एक p की वैल्यू हमारी आ जाएगी 7, 21 में से 14 घटाएंगे आ जाएगा 7। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा छोटी संख्या क्या है, तो हमारा रेशो था 7:11, तो हमने इसे 7 पॉइंट माना तो इसे 11, तो ये छोटा पॉइंट है। एक पॉइंट की वैल्यू हमारे पास क्या है 7, तो 7 की 7 में मल्टीप्लाई कर देंगे आ जाएगा 49, तो छोटी संख्या हमारे पास है 49, इसे कर लीजिए नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, इसमें लिखा है दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में है, यदि इनका योगफल 240 है तो इनका अंतर ज्ञात करें। तो क्वेश्चन में हमारे पास अनुपात दे रखा है 1:3 और इनका दे दिया है योगफल, योगफल है हमारे पास 240। अब क्वेश्चन में पूछ लिया अंतर, तो अंतर बताने के लिए हमारे पास पहले हमें संख्या मालूम होनी चाहिए, तो हम यहाँ पे इसे मान लेंगे 1 पॉइंट, इसे मान लेंगे 3 पॉइंट। क्वेश्चन में योगफल दिया है तो हम भी इनका क्या कर लेंगे योगफल, तो 3 और 1 4, 4 पॉइंट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 240। अब यहाँ से 1 पॉइंट की वैल्यू निकल जाएगी, 1 पॉइंट बराबर हो जाएगा 240/4, यानी कि 1 पॉइंट के ले जाएगी 4 से काटेंगे 60, 1 पॉइंट की वैल्यू हमारे पास आ गई 60। अब दोनों आप पहले अलग अलग निकाल लो, तो 60 एकम 60, ये हो गई 60, और 60 तिया हो जाएगा 180, मतलब छोटी संख्या 60 है, बड़ी संख्या 180। क्वेश्चन आप पूछ रहा है अंतर, तो हम कर लेंगे डिफरेंस, वो आ जाएगा 120। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। पर आपको ये याद रखना है पहले संख्या निकालनी है, फिर चाहे हमसे कुछ भी पूछ ले हम उसका फाइंड कर सकते हैं। तो 1 पॉइंट के लिए 60 है, 60 एकम 60, 60 तिया 180, दोनों संख्या आ गई, अंतर पूछा है तो माइनस कर दिया। कर लीजिए सर नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है तथा इनका लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम 84 है, तो बताइए छोटी संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे 3:4 का अनुपात दे रखा है और इनका हमें दे रखा है एलसीएम, वो है 84। तो क्वेश्चन में पिछली बार योगफल दिया था, इस बार एलसीएम, हम इसे मान लेंगे 3 पॉइंट है और इसे मान लेंगे 4 पॉइंट है। ये हमारी दो संख्या है, तो मान लीजिए मैं इनका निकाल रहा हूँ एलसीएम, तो एलसीएम हम निकालते हैं भाई 3p और 4p। यहाँ पे हम पहले 3 का टेबल चला लेते हैं, यहाँ बच गया p, यहाँ पे 4p, 4 का टेबल चला लेते हैं तो यहाँ पे p और यहाँ पे p, फिर p लिख देंगे तो आ गया 1 1, जब तक 1 1 ना आए तब तक चलाते हैं। तो साइड वाली मल्टीप्लाई कर लेते हैं संख्या की, तो 3 चौक 12 और यहाँ आ गया मेरा 12p, और हमारा क्वेश्चन में दे रखा है एलसीएम 84। अगली बार से आप डायरेक्ट याद रखेंगे कि 3 की 4 में हो गई गुणा, 3 चौक 12 और p खाली a के बाद लिखेंगे। अगर ये गुणनफल वाला होता तो p का स्क्वायर बन जाता, वो भी आगे देखने के लिए मिलेगा आपको। तो यहाँ पे एक p की वैल्यू हो जाएगी 84/12, यानी कि 12 सत्ते 84, एक पॉइंट की वैल्यू हमारे पास आ गई 7। क्वेश्चन पूछ रहा है छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या हमारी 3 पॉइंट, तो इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 7 की, तो 7 हो जाएगा 21। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा आ गया 21। तो आपको याद रखना है एलसीएम के वाले क्वेश्चन में 3 चौक 12 और केवल पे बनेगा। कर लीजिए सर। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, इसमें लिखा है दो प्राकृत संख्याएं 3:5 के अनुपात में है तथा इनका गुणनफल 2160 है, तो बताइए इनमें से छोटी संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे हमें अनुपात है 3:5 और 2160, इसका दे रखा है गुणनफल। अब गुणनफल दे दिया तो हम यहाँ 3 पॉइंट मान लेंगे, 5 पॉइंट, और इनकी भी कर देंगे गुणा। गुणा करते टाइम 3 की 5 में गुणा होगी तो 3 पंजे 15
और p की p में गुणा होगी तो यहाँ बन जाएगा p का स्क्वायर। बस आपको एलसीएम में और गुणनफल में इतना ही ध्यान देना है, वहां पे स्क्वायर नहीं बनता, यहाँ स्क्वायर बनता है। और ये आपको 2160, तो p स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2160 बटे 15। हम इसे इससे डिवाइड करते हैं तो 15 एकम 15, 15 एकम 15, यहाँ 6 बचेगा, 15 चौका 60, 15 चौका 60। p स्क्वायर है तो स्क्वायर उधर बना देगा हमारा रूट। अब 144 है स्क्वायर 12 का, रूट के अंदर जो है 12 का स्क्वायर है, तो एक पॉइंट की वैल्यू हमारी आ गई 12। क्वेश्चन में पूछ रहा है हमसे छोटी वैल्यू क्या है। छोटी वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो एक पॉइंट की वैल्यू 12 है, तो 12 तिया हो जाएगा हमारा आंसर 36। तो हमारी छोटी संख्या आ गई आंसर 36 है। कर लीजिए इसे नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, इसमें लिखा है 3 संख्याएं 5:6:7 के अनुपात में है। यदि इन संख्याओं का गुणनफल 5670 है तो इनमें से छोटी संख्या कौन सी है। छोटी की जगह इनसे पूछिए कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। चलिए 5:6:7 के अनुपात में और गुणनफल दे रखा है 5670। इस बार आपसे सबसे बड़ी संख्या पूछ ली गई है, तो पहले हम अपने ये 5 पॉइंट हो गए, ये 6 पॉइंट, ये 7 पॉइंट, तो इनकी क्या होगी मल्टीप्लाई। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई अपने तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि 5 6 30 और यहाँ पे आ जाएगा 210, और p की p में 3 बार गुणा होगी तो बन जाएगी इस बार p की क्यूब। जब 2 बार होता है तो बनता है स्क्वायर, 3 बार गुणा होती है तो बन जाती है क्यूब। ये बात आपको याद रखनी है। तो p की क्यूब बराबर हो जाएगा 5670 बटे 210, जीरो से जीरो कट जाएगी। अब 21 का टेबल ना पढ़ के छोटा पढ़ लेते हैं, 7 तिया 21, 7 8 56, 7 एकम 7, 3 से काटेंगे आ जाएगा 27। तो p की क्यूब है इधर, तो p की क्यूब अगर उधर जाएगी तो क्यूब बन जाएगी ये क्यूब रूट में। अब क्यूब रूट की पहचान यहाँ पे लिखा है 3, तो इसका मतलब है ये 27 किसकी क्यूब है 3 की, तो एक पॉइंट की वैल्यू हो गई 3। क्वेश्चन में इस बार पूछा बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या यहाँ पे 7, तो हम कर लेंगे 7 गुणा 3 यानी कि 7 तिया 21। तो हमारी जो सबसे बड़ी संख्या है इनमें वो है 21। कर लीजिए इसको। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, यदि 0.75 अनुपात x समानुपात 5 अनुपात 8 हो तो x का मान क्या होगा। तो इन क्वेश्चन में आपको याद रखना है, ये जो पहली वाली डिजिट है इसका पेयर बनेगा लास्ट वाले डिजिट के साथ, और बीच वाली डिजिट का बनेगा बीच वाले डिजिट के साथ। अगर आपको इस तरीके से ना दिया हो तो क्वेश्चन में वो यहाँ पे समानुपात की जगह बराबर का भी साइन दे सकता है, और ये रेशो में ना देके ये अपॉन में भी दे सकता है, तो वहां क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है। तो फिलहाल यहाँ पे हम करेंगे x गुणा 5 बराबर 0.75 गुणा 8, पॉइंट हटके यहाँ पे 2 जीरो आ जाएंगी, और x की वैल्यू निकालने के लिए 5 भी हम दूसरी साइड भेजेंगे, तो 75 गुणा 8 बटे 100 गुणा 5। तो 5 से काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 एकम 5, 5 पंजे 25। अब इसे और काट लेंगे तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 0, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 3 दूनी 6 बटे 5। अगर उसने बटे में दिए बाई चांस दे भी सकता है तो 6 बटे 5 है, नहीं तो मोस्टली ये रहेगा कि वो अपॉन में ना देगा, वो पॉइंटों में दे देगा। तो यहाँ पे 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर 1.2। आपको याद रखना है पहली वाली का पेयर लास्ट वाले के साथ और बीच वाली का बीच वाले के साथ। कर लीजिए इसे नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, 1/5 अनुपात 1/x बराबर 1/x अनुपात 1/1.25। यहाँ पे भी x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस बार समानुपात की जगह आपको बराबर का साइन दे दिया, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो हमें बीच वाली की बीच वाले से मल्टीप्लाई करनी है और पहली वाली की लास्ट वाली से मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ पे 1/x की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/x में, और 1/5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1.25। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1/x का बन गया स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगी इनकी गुणा होकर 6.25, यानी कि
अब चाहे आप एक ऊपर का हटा भी सकते हैं, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करके लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 6.25। यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाएगा 6.25 पे, और x की वैल्यू निकालेंगे तो 625 स्क्वायर होता है 25 का, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 25, और 2 डिजिट से पहला पॉइंट है तो यहाँ 1 डिजिट से पहला पॉइंट लग जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा x की वैल्यू 2.5। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इसी प्रकार आप आगे भी इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।